हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है एनसीईआरटी से रिलेटेड पार्ट 4 है। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए। सबसे पहले हम पूरा समरी पढ़ते हैं। समरी पढ़ने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अगर वीडियो पहली बार आए हो तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले आप इस चित्र को थोड़ा देख लीजिए। इस चित्र के बारे में आपको बता दें, ये चित्र है, ये राजस्थान का चित्र है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके का चित्र है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक पेड़ है जिसका नाम है खेजड़ी वृक्ष। और ये जो गांव है, यहाँ कोई गांव सो हो रहा होगा, गांव है। तो गांव का नाम क्या है? खेजड़ली गांव है, यानी खेजड़ली गांव है। तो इसमें अमृता नाम की एक स्टोरी पूरी बताई गई है। तो बात करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अमृता की कहानी। तो ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, ये किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान, यानी कि मैं आपको हर चीज़ बता जाऊँगा। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, खेजड़ली की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़, यानी कि इस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, यानी कि बहुत सारे खेजड़ी के क्या थे? वृक्ष थे, पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हमें, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो कहना, मतलब उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हमें, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर वृक्ष हैं तो वृक्षों के माध्यम से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो उस माध्यम से हम जीवित हैं। अगर वृक्ष ना हो तो ऑक्सीजन हमें ना मिले, और ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो, हम लोग क्या हो जाए, मर जाएंगे। तो इस वजह से वृक्ष हम लोगों के बिना तो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है। लेकिन हम लोग जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों की वजह से हम जीवित हैं। अगर वो नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के रोज जो अमृता के दोस्त थे वो कौन थे? वो अमृता के जो पेड़ थे वो अमृता के दोस्त थे। एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे धीरे कहती थी, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसलिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दे दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती व घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन मतलब ऊपर समरी पढ़ते हैं उसके बारे में, नीचे क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं, क्या इसके बारे में आप जानते हो? वही है। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं? पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के लिए ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा। यानी कि जो खेजड़ी के वृक्ष थे, तो राजा ने कहा कि जाओ, जो खेजड़ीली गांव है, जो यहाँ से पेड़ काट के लाओ, और जिससे कि महल में जो मतलब फर्नीचर लग रहा था, उस फर्नीचर के लिए पेड़ों की ज़रूरत थी, पेड़ों की लकड़ी की ज़रूरत थी। तो ये बात जब अमृता को पता पड़ी तो अमृता ने क्या किया, अमृता उन पेड़ों से इतना प्यार करती थी, उन्हें अपना दोस्त मानती थी, तो वो वहाँ से उनसे लड़ने लगी। और जब वो नहीं माने तो वो पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई। तो फिर यहाँ से मतलब हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से पढ़े। माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के लिए एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा, और वह क्या होगी, वह बेहोश होकर गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर, यानी कि अमृता को देखकर उसकी बेटियों
और गाँव के 300, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आ सकता है, सीटेट में कई बार आ चुका है। गाँव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। राजा पर गांव वालों की बात का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि आपको जो राजस्थान में जो मतलब खेजड़ी वृक्ष है, तो जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली गांव के लोगों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो पॉइंट होगा यहाँ आपको मिलेगा कि बिश्नोई नाम से जाना जाता है। जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, उन्हें बिश्नोई नाम से जाना जाता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी विशेषताएं सीटेट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और इस बार भी आएंगी ये वाली। तो बात करेंगे हम सबसे पहले। ये खिचड़ी, ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है। यहाँ देखो, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियाँ, इस पेड़ की जो फलियाँ होती हैं वो सब्जी बनाने के काम आती हैं। इस पेड़ की फलियाँ सब्जी बनाने के काम आती हैं। इसकी पत्तियाँ वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। जो इसकी पत्तियाँ होती हैं ना, तो वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो छाल होती है उसे दवा बनाने में काम में यूज किया जाता है। और चौथा इसका जो पॉइंट है, इसकी जो फलियाँ होती हैं उससे फलियों की सब्जी बनाई जाती है। और पाँचवा पॉइंट जो है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। और छठवां पॉइंट जो है कि इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। यानी कि 6 पॉइंट हैं। आपको हो सकता है 4 पॉइंट दे दिए जाएँ, 2 पॉइंट कहीं अदर से दे दिए जाएँ। इसी तरीके से 5 पॉइंट आपको यहाँ से दे दिए जाएँ और 1 पॉइंट कहीं अदर से दे दिया जाए और आपसे नेगेटिव या पॉजिटिव में पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन आंसर के ऊपर और स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। अमृता कहाँ की रहने वाली है? तो अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली है। यानी जो अमृता है राजस्थान में जोधपुर, यानी कि राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ की रहने वाली है? तो खेजड़ली गांव की रहने वाली है। पेड़ों से लिपटकर कितने लोगों ने जान दे दी थी? तो पेड़ों से लिपटकर गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है? तो 300 साल बाद भी यहाँ के लोगों को आज भी बिश्नोई नाम से जाना जाता है। खिचड़ी वृक्ष की कुछ विशेषताएं, तो मैंने अभी आपको जो बताया था वही विशेषताएं यहाँ भी हैं। तो पहले आपको ये देख लेना खिचड़ी वृक्ष की विशेषताएं क्या है। यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियां सब्जी बनाने में काम आती हैं एवं उसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे क्या होता है, खेलते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसके जो 5-6 पॉइंट्स हैं, हो सकता है इनमें से उठा के दे दिया जाए। तो ऐसे करके मैंने आपको दे दिया। और इसका जो टेलीग्राम का अपने टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के नीचे। तो वहाँ से जाके सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने ऑलरेडी 2 पीडीएफ डाल दी है, मतलब मैंने उसका लिंक नहीं दिया था, बट इस वीडियो में उसका लिंक दे देंगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो जिससे पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई नॉलेज ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई में कामयाब हो और अपने मकसद में कामयाब हो, ताकि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।